हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जो कि उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, वो हम कवर करेंगे। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं या फिर इसकी क्या ज़रूरत है। रिमाइंडर थ्योरम जब हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड के जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एप्टीट्यूड में या फिर बेसिक मैथमेटिक्स जहाँ पे कैलकुलेशन होता है वहाँ पे इस टाइप के रिमाइंडर थ्योरम वाला टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाता है। अगर इस तरीके का रूल्स पता हो या फिर फाइंड करने का ये तरीका पता हो, इसको कैलकुलेट करने का तरीका पता हो तो फिर इजीली कैलकुलेट वहाँ पे हम कर सकते हैं कम समय में। ठीक, तो ये हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक, और जनरली रिमाइंडर थ्योरम से असेसमेंट में कैंपस इंटरव्यू में जो असेसमेंट होता है ड्राइव होता है, वहाँ एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है असेसमेंट, उसमें तो क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ठीक, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो होता क्या है कि नंबर सिस्टम, जैसे कि ये क्वेश्चंस दिया हुआ है नंबर सिस्टम में, ये 24/5 है। तो कैसे इसको सॉल्व करते, तो ये तो ईजी है, ये तो आराम से इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। 5 4 20 एंड रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा इधर। ठीक, तो ये तो पता है, जैसे कि 24 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 24 4 जा 20 और रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक, तो ये तो पता है, इतना तो ईजी है। बट ये भी ईजी है कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो फिर 15 आएगा, और फिर 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, तो इतना तो पता है। फिर उसके बाद में ये भी ईजी होगा। ये कैसे ईजी होगा, तो इसका तरीका मैं बताता हूँ कि हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना है तो ये नहीं कि पूरे नंबर्स को कैलकुलेट करने चले फिर उसके बाद में हम रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक, नहीं, वैसा नहीं करना है। करना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को ऐसे करते हैं कि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 85 को और फिर 25 को, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो गलत होगा। मतलब टाइम टेकिंग होगा तो निकलेगा तो, लेकिन टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक, तो वैसे ना करके बल्कि हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअली डिवाइड करने का मतलब ये है कि 10 से इसमें डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर इसी 10 से फिर इसमें डिवाइड करते हैं, क्या रिमाइंडर बचेगा, तो इधर भी 5 बचेगा। और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 बचेगा, और 25 को ये 10 एज इट इज़ रहेगा। हम ये मतलब क्या कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली करके देख रहे हैं। ये 85 में 10 से डिवाइड किए, फिर 25 में डिवाइड किए, ये 10 एज इट इज़ अभी नीचे रहेगा, यानी कि इस ये ऊपर में जो बचा, जो रिमाइंडर बचा है उसको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिखे, और फिर ये 10 फिर भी बचेगा। ये नहीं कि हटा देना है 10, ये कट गया, ऐसा नहीं करना है। ये 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर जो रिमाइंडर आएगा, फिर जो रिमाइंडर आएगा ना, फिर उसमें भी 10 से डिवाइड करना है। ठीक, तो फिर 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली ये रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा 5 बचेगा। तो ये 5 हमारा आंसर होगा। ठीक, समझे। तो उसके बाद फिर ये देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 38 है, 38 प्लस 71 प्लस 86। इसका क्या सीन है कि अगर हम ये करें कि लास्ट के डिजिट जो भी है, या लास्ट के डिजिट से छोड़ देते हैं ना, डायरेक्ट हम करते हैं ना कि 16 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें 38 में, तो क्या होगा, 16 दूनी 32, और ये 32 6 38। ठीक, तो 6 बचेगा रिमाइंडर 16 से, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, यानी कि 6 और फिर एक 7 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, 16 25 80, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचेगा। फिर उसके बाद में ये जो रिमाइंडर बचा इसका सम करो, यानी कि 6 + 7 + 6, यानी कि इसका सम करेंगे तो 7 6 13, और फिर 13 6 19 आएगा। फिर उसके बाद 19 आएगा, 19 के बाद में ये 16, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी 16 रखेंगे। और फिर जब ये समझ, यानी कि ये देखना है कि कब तक डिवाइड कर सकते हैं, जब तक नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा है, तब तक हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये 19 है और फिर 16 है, तो फिर हमें एक बार और डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा, 16 एकम 16, फिर उसके बाद में 16 और 3 19 होता है, तो 3 जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा रिमाइंडर। ठीक, फिर उसके बाद में इसको देख लेते हैं, 124 है, 192 है, और फिर 7 है। तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर दो भाई, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 8 एकम 8, 8 एकम 8, और फिर 4 बचे 44 बचे, तो 8 बचे 40 रिमाइंडर, यानी कि ये क्वेश्चन आएगा 15, रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक,
फिर उसके बाद 8 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16, 3 बचा, और फिर 32, 8 चौके 32, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे बचा 0। ठीक, उसके बाद फिर 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें तो डिवाइड होगा नहीं। फिर उसके बाद में होगा क्या कि 4 सबका क्या रिमाइंडर बचा, एक तो 4 बचा है रिमाइंडर, दूसरा ये बचा है कि 0 बचा है, दूसरा ये बचा है कि इसका इसमें भाग नहीं लगा, तो फिर 7 का 7 ही रिमाइंडर बचेगा, है ना। जिसमें भाग नहीं लगता ना तो वो एज इट इज़ वहीं रह जाता है। जैसे कि 8 से डिवाइड करते हैं 7 में, है ना, 8 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो 8 से तो डिवाइड होगा नहीं 7 में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये 7 के साथ ही इसको कंसिडर कर लिया जाए, रिमाइंडर 7 के साथ ही कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा 4, 0, 7, और फिर उसके बाद में 8 नीचे रहेगा, और फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि 7 चौके 28 बचा, और फिर उसके बाद में 8 से, यानी कि फिर 8 से ये 28 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो 8 चौके 8 3 का 24, यानी कि 4 जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर फाइनल बचेगा। ठीक, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक, उसके बाद फिर एक और तरीका है रिमाइंडर निकालने का, और वो ये है कि जैसे कि ये है 8 रेज़ टू द पावर 6 है, उसके बाद फिर यह 3 है, तो हम क्या करेंगे इसको, और एक तो ये तरीका है कि 8 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 को 6 टाइम स्प्रेड कर दो, फिर उसके बाद में ऐसा कर दो कि डिवाइड कर दो, और फिर ये बचेगा 3 दूनी 6, तो 2 बचा रिमाइंडर, फिर 3 से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, फिर इसमें भी 2 बचेगा, फिर इसमें भी 2 बचेगा, फिर इसमें भी 2 और फिर इसमें भी 2, फिर उसके बाद में इस 2 1 2 3 4 यानी कि 6 जो 2 है ना, 6 जो 2 है इसको 2 2 4 1 5 और फिर ये 6, फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड करना है। मतलब ये कि ऐसा कर दो, इसको 2 दूनी 4 4 3 12, इसको कर दो 12 और फिर गुने 12, फिर उसके बाद में 3, तो 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12, मतलब ये 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फिर 3 और फिर 4 चौके 16 बचा, यानी कि ऐसे कर दो 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 एकम 3, फिर उसके बाद में जो बचा क्या 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये है कि ऊपर में क्या बचा 1 बचा और नीचे में क्या बचा 3 बचा, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली इसका आंसर ये आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में 1 बचा, ऊपर में क्या बचा 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 1 ही आएगा ना, तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1 ही बचेगा ना, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, 3 से 1 में डिवाइड होगा नहीं ना, तो जो जब डिवाइड नहीं होता ना, तो जो जिसमें डिवाइड हम करते हैं ना वहीं हमारा रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि 1 में डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 1 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में तो ये एक तरीका होगा। दूसरा एक और तरीका इसका है सॉल्व करने का, और वो क्या तरीका हो सकता है कि जैसे कि 3 से हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे यहीं पे, 8 को 3 से डिवाइड कर दे, 8 को 3 से अगर डिवाइड 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो 6 जब 8 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 जब मतलब 3 से 8 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 का पावर 6 रहेगा, और फिर उसके बाद 3, अब 2 के पावर 6 बचेगा, फिर उसके बाद में इसको तोड़ने में, इसको ब्रेक करने में, इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो ये वाला चीज़ मैंने डायरेक्टली यहीं पे कर दिया, और फिर ये जो चीज़ अब करेंगे ना ये वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि ये वाला जो 6 2 है ना, फिर इसको इस तरीके से स्प्रेड करके फिर उसके बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि ये चीज़ें ना ये वाला पार्ट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डायरेक्टली भाग करा जा सकता है, अदरवाइज स्प्रेड करके फिर उसके बाद इंडिविजुअली भाग करके देख सकते हैं। ठीक, अदरवाइज डायरेक्टली यहीं पे भाग करके फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ब्रेक करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में अगर इसकी बात करें कि 2⁻75 और फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 5, तो सीन क्या रहेगा यहाँ पे कि देखो यहाँ से अगर डिवाइड करना 5, एक चीज़ और देखना कि यहाँ पे ऊपर में क्या है 2 है और 2⁻75 और नीचे में क्या है 5 है, तो इस तरीके का अगर सीन मिले तो इसका एक और तरीका, यानी कि 2 और 3, अगर इसके 2 और 3 के केस में क्या सोचना है, 2 और 3 जो भी नंबर है और उसमें डिवाइड करना है या फिर रिमाइंडर निकालना है, तो उस केस में ये ध्यान देना है कि साइक्लिसिटी जो होती है ना 2 और 3 की वो 4 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि 2⁻1 का मतलब 2, 2⁻2 मतलब 4, 2⁻3 मतलब 8, 2⁻4 मतलब कितना 16, और 2⁻5 जब हम करेंगे ना तो 16 के बाद क्या होता है 32, मतलब ये है कि ये 2 फिर से यही वाला 2 यहाँ पे लास्ट डिजिट में आ गया, मतलब ये है कि लास्ट जो डिजिट होगा ना वो 4 टाइम्स के बाद, यानी कि 5वां टाइम से रिपीट होने लग जाएगा, इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी जो बोलते हैं ना ये 4 है। 4 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, यानी कि वही साइकिल रिपीट होगा, लास्ट के डिजिट सेम ही आने लगेगा। ठीक, तो इसीलिए साइक्लिसिटी 2 और 3 का सेम ही है, 4 ही है। ठीक,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, 2^75 है और फिर 5 है, तो होगा क्या कि जो साइक्लिसिटी होती है ना, जो साइक्लिसिटी है उससे क्या करेंगे, उसके पावर में जो दिया है यानी कि 75 पावर में दिया है, तो साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, तो उस साइक्लिसिटी से ना उसके पावर में डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा और फिर 35, 4 8 32 है ना, तो 3 बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा ना 3, हाँ 4 8 32, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो जब 3 ये बचेगा तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, 2^4, 2^4, ये जो 2 है उसका पावर 4 करके और ब्रैकेट लगा करके ये जो क्वोशेंट आ रहा है वो 18 ऊपर लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो इनटू में 2^3 करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये पावर में 75 में क्या कर रहे हैं हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ब्रेक कर रहे हैं, है ना, ये 75 जो है ना उसको हम क्या कर रहे हैं कि ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि 75 को न लिख करके बल्कि उसके साइक्लिसिटी से 75 को डिवाइड कर दिए, और जब डिवाइड कर दिए तो फिर हुआ क्या कि 2^4 लिखना ही पड़ेगा। क्यों 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 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्चुअली 4 से डिवाइड ना करके बल्कि हमने क्या किया कि 2^4 यानी कि 16 यहाँ जो आएगा ना वो एक तरह से 16 आ गया हमारा। 2^4 का मतलब ये हुआ कि 16 हो गया, यानी कि इस नंबर को हमने बढ़ा दिया और फिर उसके बाद उसका पावर जो है ना उसको घटा दिया, ठीक। तो उसकी साइकिल इतना मतलब सोचो मत, बस ये तरीका अपना लो कि जो भी अगर मतलब 2 और 3 के केस में इस तरीके से सोचना कि उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो उसके बाद क्या करना कि 2^4 यानी कि जो रहेगा जो पावर में रहेगा उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो क्वोशेंट आएगा उसको ऊपर में लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको अलग से 2 के पावर में लिखना है, और 2^4 करके लिखना है। यहाँ पे 3 भी रहेगा तो 3^4 और फिर उसके बाद उसका पावर, और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको 3 के साथ उसका पावर लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर कैलकुलेट करना है, मतलब ये कि ये 16 हो गया, फिर 5 से अगर डिवाइड करेंगे, अब आसान होगा क्योंकि ये 16 हो गया फिर 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा रिमाइंडर में, यहाँ पे ये 16 होगा ना तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, और 1 के पावर 18, और इधर बचेगा 2^3, 2^3 इधर बचेगा, और फिर 1^18 बचेगा, और फिर नीचे में बचेगा 5। मतलब ये कि 1^18 यानी कि 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, और फिर उसके बाद 2^3 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। मतलब ये कि फाइनल हमारा आंसर 3 आएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या सीन रहेगा, ये भी उसी तरीके से है। क्या करेंगे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ये कौन सा क्वेश्चन, ये 6 वाला जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये है कि 5 को डिवाइड कर दो इसमें, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहीं पे बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 7 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और डिवाइड में 5 रखना है ऐसा नहीं, और उसके बाद फिर ये 129 को एज इट इज रखना है। मतलब ये है कि 2 के फॉर्मेट में ये आ गया है, यानी कि 2 के फॉर्म में आ गया। 5 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर में क्या बचा 5 7 में डिवाइड करेंगे तो 5 से तो 2 आएगा, और उसके बाद फिर वो 129 वो पावर में है, फिर उसके बाद 2 के फॉर्म में आ गया जो कि अभी मैंने ब्रेक किया ना उसी तरीके से ब्रेक करना है, यानी कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 से डिवाइड करेंगे 129 में तो कितना आएगा 4×3 12, फिर उसके बाद ये 9 आ गया, और फिर उसके बाद हाँ 4, फिर उसके बाद 4×2 8, तो फिर ये रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। मतलब ये कि इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे कर सकते हैं कि 2^4 का पावर 32 गुने ये कितना बचा ये 2^1 समझा डिवाइडेड बाई 5। मतलब ये कि फिर से वही वाला बात हो गया कि ये 16 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, और 1 के पावर 32 और गुने 2^1 मतलब उसके बाद 5, मतलब ये कि 1 गुने 2 डिवाइडेड बाई 5, मतलब ये कि रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक हो गया। फिर उसी तरीके से ये भी है 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो ऐसे डिवाइड यहीं पे डिवाइड करके देख लेते हैं ना कि 5 से कम 5, फिर उसके बाद 15 यानी कि रिमाइंडर 2 आएगा, फिर रिमाइंडर 2 आएगा तो फिर उसका पावर की है, फिर उसके बाद में उसके साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये सिमिलर है एज इट इज़ एज ए सिमिलर टाइप ऑफ ये ऊपर वाले क्वेश्चन से सिमिलर है, ठीक सेम टू सेम है, ठीक है। उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक। फिर उसके बाद में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाई 5, मतलब ये कि इतना को 5 से डिवाइड करना है तो क्या सीन रहेगा। तो इसमें भी वैसे ही अगर 2 2 4 3 अगर है और 5 से डिवाइड करना है और इसका पावर में 165 है तो इसको डिवाइड कर दो, पहले इसको डिवाइड कर दो यानी कि छोटा नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 5 चौके 20
रिमाइंडर क्या आएगा, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 5 8 40, मतलब ये कि 3 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा और फिर उसका पावर में 165 और डिवाइडेड बाई 5। अब मैंने बताया था कि 3 और फिर 5 के केस में क्या सीन रहता है, वो पता है ना कि 4 साइक्लिसिटी होती है, तो फिर क्या करना होता है, वो जो 165 है उसको 4 से डिवाइड करो, और 4 चौके 16, ये कट गया और फिर 5 बचा, तो 4 एकम 4 बचेगा, 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब ये है कि इसको अगर ब्रेक हमने किया तो हुआ क्या कि 3 के पावर 4 और उसका पावर क्या है 41, और फिर गुने 3 के पावर 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 5 हुआ ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 और उसके पावर 41 और गुने 3 ये 1 और फिर उसके 5, मतलब ये है कि 3 की पावर कितना 4 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 3 का 27, 3 तिया 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, यानी कि 81 के पावर 41, 81 के पावर 41 डिवाइड गुने 3 डिवाइड बाई 5। अब फिर से 5 से इसमें करो तो कितना हो जाए, 5 एकम 5 और 3 बचा 5 36, मतलब ये कि रिमाइंडर 1 आएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 के पावर 41 और गुने 3 इधर बचा और नीचे में 5 बचा, मतलब ये है कि ऊपर में 1 के पावर में इधर ये 41 है तो 1 ही आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 आएगा ऊपर में, और फिर 5, और फिर ये 3 में 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर होगा क्या कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो ये हमारा फाइनल जो है 3 बचेगा, ठीक। इसको कर लेना अपना, और ये इस तरीके से होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला टॉपिक हम लेकर के मिलते हैं, ठीक।